जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास तो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास है दोस्तों। आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, 600 BC टू 647 AD। ठीक है, चले आपको मैं बता देता हूँ साथियों, ये क्लास 1 है, मॉडल पेपर 1 है। ठीक है, और इसमें जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, आप किसी भी राज्य से हो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले एमजी के VP में जल्दी एग्जाम होने वाले हैं साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए क्लास कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। चले साथियों, इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। ये मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को 50 प्रश्न है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न है। चले पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। तो जो आपका वज्जी है, ठीक है, वज्जी महाजनपद ये बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही आसानी से समझाते चलूँगा मैं, आप एक ही बार में पढ़ लेंगे, आप भूलेंगे नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास 2 बार देख सकते हैं। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है साथियों, किस युद्ध ने अशोक का मन बदल दिया। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था इसने अशोक के मन को बदल दिया। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न आपका क्या कहा गया है, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, तो ये अशोक को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। चले चौथा प्रश्न आपका क्या कहा गया है, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे। तो जो मेगास्थनीज थे ये सेल्यूकस के राजदूत थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पांचवे का। चले छठा प्रश्न आपका क्या कहा गया है, अंतिम मौर्य शासक को किसने मारा। अंतिम मौर्य शासक को पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। किसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतिम मौर्य शासक को पुष्यमित्र शुंग ने मारा। चले बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, अंतिम मौर्य शासक था। अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य साम्राज्य का शासक था। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे साथियों, ये मोस्टली है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो ये पराजित किए थे 305 BC में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 BC में पराजित किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, बुद्ध चरित्र के लेखक थे भास, अश्वघोष, भारवी या फिर कालिदास। तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक है साथियों ये अश्वघोष थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की। तो जेम्स प्रिसेम्प ने। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले व्यक्ति जेम्स प्रिसेप है। ध्यान रखेंगे, सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है, राजा अशोक किसके पुत्र थे। राजा अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया साथियों, प्रभावती गुप्त कुबेर नाग और किसकी पुत्री थी।
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखदत्त के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा या फिर यवनतुता के द्वारा? तो जो मुद्रा राक्षस है साथियों, यह विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है? चाणक्य का अपमान किसने किया? तो घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है? अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो जो सम्राट अशोक थे, इनके मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से किसने विवाह किया? जो सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है? मौर्यों का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? वाराणसी, प्रयागराज, तक्षशिला या फिर कौशाम्बी? तो जो मौर्य थे, इनका जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्यों का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है? कण्व वंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र कण्व वंश की राजधानी थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है? कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव जो थे, ये कण्व वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का पूछा गया है? नासिक अभिलेख में किस राजा की उपलब्धियों का उल्लेख है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की। ठीक है, नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था भैया? सिमुक। 22 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है? सातवाहनों की राजभाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? शुंग वंश का अंतिम शासक था? तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक था? बताइए, हस्तिवर्मन, मंतराज, नीलराज या फिर विष्णुगुप्त? जो विष्णुगुप्त थे साथियों, चाणक्य यह समुद्रगुप्त के समय कांची के शासक थे। ठीक है, विष्णुगुप्त, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है। चले प्रश्न नंबर 26 देखते हैं आपका क्या है। किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 28 का पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तों की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो थी, ये गुप्तों की राजधानी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 29 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन आया? तो कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठे थे। 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 आपको क्या पूछा गया है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा का विस्तृत विवरण देता है? चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण देता है, चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो जो इलाहाबाद का स्तंभ है साथियों, इलाहाबाद का, ठीक है, स्तंभ शिलालेख है, यह समुद्रगुप्त के, ठीक है, समुद्रगुप्त का विस्तृत विवरण देता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे?
तो हरिशेण जो थे ये प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, हूण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने खदेड़ दिया? तो स्कंद गुप्त ने हूण आक्रमण को खदेड़ दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, भारतीय इतिहास में किन्हें आटविक राज्य कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय साम्राज्य को, ठीक है, भारतीय इतिहास में आटविक राज्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जारी करने वाला पहले राजा कौन थे? तो गुप्त, ठीक है, गुप्त काल के राजा थे। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जो सिक्कों का भंडार था भारत में, गुप्त राजा थे, ठीक है, गुप्त वंश के लोग थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपको क्या पूछा गया है, भारत पर शासन करने वाला सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जो अपने न्याय और अपनी प्रजा के बीच लोकप्रियता के लिए विख्यात था? तो ये मिनांडर था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 37 का। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, थानेश्वर, पाटलिपुत्र या मालवा? तो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, गुप्तों द्वारा संरक्षित और प्रचारित धर्म था भागवत, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म? तो गुप्तों द्वारा संरक्षित और प्रचारित धर्म बौद्ध धर्म था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, हिंदू धर्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे गुप्तों द्वारा है। तो अगर गुप्तों द्वारा पूछेगा कि गुप्तों द्वारा संरक्षित और प्रचारित धर्म कौन था, तो हिंदू धर्म, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी हम लोगों से भी थोड़ा चूक हो जाती है, ध्यान रखेंगे, लेकिन बाद में हम लोग सही बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सौराष्ट्र में एक राज्य की स्थापना की? तो जो भातरक हैं, ठीक है, भातरक जो है साथियों, ये सौराष्ट्र में एक राज्य की स्थापना किए थे। ए ऑप्शन करेक्ट है 41 का। चले प्रश्न नंबर 42 का पूछा गया है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? भनी थे, रवि कीर्ति, वाणभट्ट या विष्णु शर्मा? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 का। चले 43 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इनमें से किसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग जो गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, जो गुप्त काल है साथियों, गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा था? कौन था भैया बताइए, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? बताइए, अब सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे साथियों। तो जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम धारण करने वाला जो गुप्त राजा था, वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 44 का। प्रश्न नंबर 45 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का गुप्त काल के दौरान चांदी में जारी किया गया था? काकिड़ी, निष्क, रुपयक या फिर दिनार? तो जो रुपयक है साथियों, रुपयक को गुप्त काल के दौरान चांदी में जारी किया गया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ लिखा क्यों नहीं रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, ठीक है, कभी कभी लिखा रहा है, कभी नहीं लिखा पा रहा है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चले प्रश्न नंबर 46 आपका क्या पूछा गया है, हर्ष अंतिम महान शाही संरक्षक था, ठीक है, हर्ष जो है अंतिम महान शाही संरक्षक था
जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या फिर भगवतीवाद का। तो जो हर्ष था वह बौद्ध धर्म का महान शाही संरक्षक था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 46 का। चलें 47 नंबर प्रश्न आपका क्या है, गुप्तों की राज दरबार की भाषा थी। जो गुप्त थे, ठीक है, गुप्त काल के लोग, उनके जो राज दरबार होती थी उसकी भाषा कैसी थी, तो भाषा उनकी संस्कृत थी। ठीक है, ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे जो गुप्त काल के थे। 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, शासकों के नाम वाले पहले सिक्के किसने जारी किए। तो शासकों के नाम वाले, या जैसे मान लीजिए मोहम्मद गौरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो शासक थे, शासकों के नाम लिखे जाते थे सिक्कों पर। तो वो जो प्रथा थी किसने सबसे पहले लागू की थी, तो जो इंडो यूनानी थे, इंडो यूनानी शासक थे, ये सबसे पहले, ठीक है, नाम वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शासकों के नाम वाले सिक्के इंडो यूनानी वाले जारी किए थे, ध्यान रखेंगे। चले 49 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भारतीय साहित्य में इंडो ग्रीक शासकों का उल्लेख किसके रूप में किया गया है, यवन, मैत्रेयी, यक्ष या फिर नौमिक्स के रूप में। तो इनका उल्लेख यवन के रूप में किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। तो जो मिनांडर प्रथम थे, ठीक है, या फिर मिनांडर, इनको इंडो ग्रीक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था भारत में। ठीक है, भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिनांडर प्रथम को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार ये सब प्रश्न रहे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। इस जो क्लास है, इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।